नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्राइम लर्निंग में। जैसे कि दोस्तों बहुत दिनों से मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था और इसकी वजह से मैं वीडियो लाने में असमर्थ था। लेकिन अब जो वीडियोस हैं हर हफ्ते आपको मिलेंगी और नए नए टॉपिक्स मिलेगी, चाहे वो टॉपिक्स इंटरनेशनल टॉपिक्स हो या फिर आपका किसी भी वैक्सीन या फिर किसी भी डेवलपमेंट से रिगार्डिंग टॉपिक्स हो। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लाने वाला हूँ वैक्सीन के रिगार्डिंग है। जैसा कि अभी आपको पता है कि कोवैक्सीन जो आपका एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, जो हमारा इंडिया की एक सीरम इंस्टीट्यूट पुणे उसको डेवलप कर रहा है और पूरे इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन प्रोसेस चल चुका है। पिछले एक हफ्ते से पूरे इंडिया के अंदर लगभग 10 लाख जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आपके फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनको वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। लेकिन पूरे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि इस वैक्सीन से ये साइड इफेक्ट है, ये साइड इफेक्ट है। आज की वीडियोस में मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि इस वैक्सीन में जो आपका वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है, ये आपका महा वैक्सीनेशन प्रोसेस है हमारी बीजेपी लेड गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें किसी भी तरीके की कोई भी तरीके का इसमें आपका साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आगे का वर्णन करने के लिए मैं आपको सीधे स्क्रीन आपका कंप्यूटर स्क्रीन में चलता हूँ। स्टार्ट करते हैं जो आपका टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो उसमें आपका 3 टॉपिक मैं कवर करूँगा। पहला टॉपिक है हाउ टू डेवलपिंग प्रोसेस ऑफ द वैक्सीन। उसके बाद दूसरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम बाय द वैक्सीनेशन और इन द ह्यूमन बॉडीज। ठीक है, कि आपका जब हम किसी भी ह्यूमन बॉडी को वैक्सीन देते हैं तो वो जो वैक्सीन होती है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसा इम्यून रिस्पॉन्स देता है, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम कैसे जनरेट होता है। और तीसरी चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ कि बूस्टर डोज क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको अभी न्यूज़ चल रहा होगा कि अभी पहली शॉट दिया जा रहा है, ठीक है, और उसके 28 दिन बाद दूसरा शॉट दिया जाएगा, मतलब दूसरी बार वैक्सीनेशन किया जाएगा सारे पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर। और जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जितनी हमारी पब्लिक है, सबको 2 डोज की देने की बात कही गई है। पहली डोज अभी और दूसरी 28 दिन के बाद। ठीक है, तो इसी जो 28 दिन के बाद दूसरी डोज दी जाएगी उसको बोलते हैं बूस्टर डोज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई रिस्पॉन्स सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्स सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए। पहली बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्स सिस्टम होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी इस समय जो आपका सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम में आपका कोल्ड वार्म होना या आपके सर्दी की बीमारी होना एक आम बात हो चुकी है। लेकिन आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि जब भी किसी को कोल्ड वार्म होता है या फिर सर्दी होती है तो उसके 3 दिन बाद वो अपने आप क्योर हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, वैसे हमारे जो गांव में या फिर आपका जनरल से लोगों में एक सोच है कि भाई 3 दिन के अंदर सर्दी खत्म हो जाती है। लेकिन होता क्यों है, इसके पीछे एक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी में जनरली क्या होता है कि आपका कोल्ड वार्म जो होता है वो राइनोवायरस एंड एडिनोवायरस जो होता है। और हमारी बॉडी के अंदर राइनोवायरस एंड एडिनोवायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। तो हमें जब भी कोई राइनोवायरस और एडिनोवायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है और हमें संक्रमित करता है, तो हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज है वो उनके खिलाफ फाइट कर देती है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, तो इसी रिस्पॉन्स सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला क्या होता है, प्राइमरली वैक्सीन वर्क्स ऑन द रिस्पॉन्स सिस्टम बाय दिस अ स्पेसिफिक पैथोजन इन्फेक्शन कैन बी डिटेन दैट इज एबल टू मेक यू सिक। ठीक है, होता क्या है कि जनरली जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी हमें वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीनेटेड किया जाता है किसी भी तरीके से, तो वो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आपका हमारी जो रिस्पॉन्स सिस्टम है उसको तुरंत क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। और एक्टिव होने के बाद क्या होता है, हमारे अंदर एंटीबॉडीज जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, वैक्सीनेशन मतलब जब भी हमें कोई वैक्सीन दी जाती है तो इस वैक्सीनेशन प्रोसेस थ्रू हमारे अंदर जो पैथोजन डाला जाता है वो बहुत ही वीक होता है। वीक पैथोजन डाला जाता है जो हमें बीमार नहीं करता है बट हमारे अंदर जाके एंटीबॉडीज क्रिएट कर देता है। इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि हमें बीमार कर दे। जैसे अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ करंट टाइम का, क्या है, कोरोना वायरस। ठीक है, तो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन चल रही है, कोवैक्सीन लगाया जा रहा है लोगों को। कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन चल रही है जो एस्ट्राजेनेका कंपनी की है और सीरम इंस्टीट्यूट का प्रोडक्शन कर रहा है। तो जब भी हमारे लिए कोवैक्सीन लगाई जाएगी तो कोवैक्सीन में क्या होगा कि कोरोना वायरस का ही एक बहुत ही वीकर जीन होगा उस कोवैक्सीन के अंदर, वैक्सीन के अंदर। वो हमारी बॉडी में जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे रिस्पॉन्स सिस्टम में जाके उस कोरोना के खिलाफ एक एंटीबॉडी जनरेट कर देगा। लेकिन ये जो हमारे अंदर कोरोना का वीक जीन भेजा जा रहा है ये हमारी बॉडी को बीमार नहीं कर सकता है। ये बात बहुत ही क्लियर है
कि ये किसी भी तरीके का हमारी बॉडी में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे आजकल भ्रांतियां चल रही हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा कि जो भी वैक्सीन ले रहा है उसके बच्चे नहीं होंगे, ये भ्रांति चल रही है। ये मतलब बहुत ही सुपरस्टिटिव्स, मतलब अंधविश्वास है लोगों के अंदर, ठीक है। या फिर किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट देंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा, बल्कि इससे आपको फायदा होने वाला है। तो मेरा आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी बारी आए तो प्लीज़ वैक्सीनेटेड करवाइए आप, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए और आपके बच्चों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। तो आई थिंक रिस्पॉन्स के बारे में समझ गए होंगे। अगला क्या होता है कि बाय दिस वैक्सीनेशन प्रोसेस वी इम्यूनाइज फॉर द लॉन्ग टर्म इन द फ्यूचर, ठीक है। जब एक बार हम वैक्सीनेशन कर दिया जाता है, हमें मतलब जो है वैक्सीन किसी चीज़ दे दी जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम लॉन्ग टाइम के लिए इम्यून हो जाते हैं, ठीक है। हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं, तो हमें इन फ्यूचर अगर दोबारा से कोरोना वायरस का अटैक होता है या फिर किसी और बीमारी का अटैक होता है, जैसे आपका टिटनेस का हो गया, ठीक है, मम्स का हो गया, ठीक है, तो इनसे क्या होता है, आगे में प्रतिरक्षा मिल जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हाउ वैक्सीन डेवलप। अब देखो, वैक्सीन के बारे में मैंने आपको पूरी बातें सब कुछ समझा दिया है, लेकिन अब वैक्सीन डेवलप कैसे होता है, किस तरीके का डेवलपिंग प्रोसेस होता है। तो 4 तरीके के आपकी डेवलपिंग प्रोसेस होता है। आपका होता है, पहला होता है सेल कल्चर एडेप्टेशन, ठीक है। दूसरा होता है बाय डिस्ट्रॉइंग द वायरस ब्लूप्रिंट, ठीक है। तीसरा होता है बाय टेकिंग पार्ट ऑफ द पैथोजेंस, और चौथा होता है बाय टेकिंग टॉक्सिन दैट रिलीज फ्रॉम द पैथोजेंस, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या होता है, सेल कल्चर एडेप्टेशन। सेल कल्चर एडेप्टेशन क्या होता है कि अब देखो कि कोई भी आपका वायरस होता है, भी कोई भी बैक्टीरिया होता है, तो उसका एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए हो सकता है। जैसे कुछ आपके पैथोजेंस होते हैं वो डीएनए पैथोजेंस होते हैं, और कुछ आपके पैथोजेंस होते हैं वो आरएनए पैथोजेंस होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उनके जीन का जो ब्लूप्रिंट होता है, जैसे हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, हमारा स्केलेटन सिस्टम हमारा ब्लूप्रिंट है। हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, हमारा जो क्रोमोसोम्स है, हमारे जो गुणसूत्र है, वो हमारा ब्लूप्रिंट है। तो ऐसे ही क्या होता है कि हर एक जीन का एक ब्लूप्रिंट होता है, उसका ब्लूप्रिंट ही पूरा चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। उसके ब्लूप्रिंट क्या किया जाता है, केमिकली तरीके से उसको वीक कर दिया जाता है, और वीक करने के बाद वो वैक्सीन की फॉर्म में आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब इस तरीके से ये क्या करता है, आगे जो रेप्लिकेट वाला प्रोसेस है, मतलब जो आपका रिप्रोड्यूस वाला प्रोसेस है, वो रिप्रोड्यूसिंग प्रोसेस इसका हल्का हो जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है, देखो, मीजल्स जो आपके खसरा की जो बीमारी होती है, खसरा की बीमारी में जो वैक्सीन दिया जाता है वो आपका सेल कल्चर एडेप्टेशन के द्वारा बनाई जाती है। दूसरा आपका मम्स, गलकंठ, आपने सुना कंठमाला नाम की एक बीमारी होती है जो आपकी गले की बीमारी होती है, ठीक है, थ्रोट की बीमारी होती है, उसमें भी आपकी वैक्सीन दी जाती है, सेल कल्चर एडेप्टेशन के द्वारा बनाई जाती है। रुबेला, ठीक है, और उसके बाद का वेरिशेला वैक्सीन, ठीक है, ये सारी वैक्सीन क्या होता है, सेल कल्चर एडेप्टेशन के द्वारा ही बनाई जाती है। दूसरा प्रोसेस है बाय डिस्ट्रॉइंग द वायरस ब्लूप्रिंट। इसमें क्या किया था हमने, पहले वाले प्रोसेस सेल कल्चर एडेप्टेशन क्या किया था, उसका ब्लूप्रिंट चेंज कर दिया था। अब दूसरे वाले प्रोसेस क्या करेंगे, जो उसका ब्लूप्रिंट है, जो उसका डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल, उसको कंप्लीटली खत्म कर देंगे। कंप्लीटली खत्म कैसे करेंगे, एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड को मेथनॉल भी बोलते हैं, जिसका आपका केमिकली फॉर्मूला होता है CH2O। उसके साथ इसकी रिएक्शन करके ट्रीट कराया जाता है, और ट्रीट कराने के बाद क्या होता है कि ये उसके ब्लूप्रिंट को पूरी तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये वैक्सीन है पोलियो वायरस की वैक्सीन, जो आपका ओपीवी वैक्सीन दी जाती है, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, जो आपको 5 साल तक के बच्चों को दी जाती है। तो उसकी जो वैक्सीन बनती है वो आपका बाय डिस्ट्रॉइंग द वायरस ब्लूप्रिंट के द्वारा बनती है, ठीक है। तीसरा प्रोसेस है बाय टेकिंग पार्ट ऑफ द पैथोजन। पैथोजन का कोई पार्ट ले लो, ठीक है, उसमें जीन्स नहीं लिए जाते हैं, ठीक है, जो आपका उसका जेनेटिक मटेरियल उसको नहीं लिया जाता है, कोई भी दूसरा पार्ट लिया जाता है, वो इतना एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपका हेपेटाइटिस बी, पर्ट्यूसिस, जिसे हम काली खांसी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके जो वैक्सीन होती है, ये उसके जीन्स नहीं, उसके जीन्स के कुछ पार्ट लेकर और ऐसी वैक्सीन जनरेट की जाती है, ठीक है। अगला है बाय टेकिंग टॉक्सिन दैट रिलीज फ्रॉम द पैथोजन। अब इसका मैं एग्जांपल सबसे दे रहा हूँ, टिटनेस, ठीक है। टिटनेस का जो आपका बैक्टीरिया होता है, टिटनेस होता है कॉलिस्ट्रीडियम टेटेनी के द्वारा होता है, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है कॉलिस्ट्रीडियम टेटेनी, उसके द्वारा टिटनेस होता है। वैसे लोग कहते हैं कि अगर कोई लोहे की चीज लग जाए तो टिटनेस हो जाता है, लेकिन लोहे की चीज लगने से टिटनेस नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि कॉलिस्ट्रीडियम टेटेनी नाम का बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर में मिलता है, वो अगर कोई भी लोहे की चीज लग जाए वहां पे वो चोट लगती है और वहां पे आके वो बैठ जाता है, और उसके अंदर क्या होता है कि एक टाइप कॉलिस्ट्रीडियम टेटेनी क्या करता है, एक टाइप का हार्मफुल मटेरियल बनाता है, ठीक है। और उस हार्मफुल मतलब जो प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं टॉक्सिन, ठीक है। और उस का जो हार्मफुल मटेरियल होता है उसको बोलते हैं टेटेनोस्पैमिन, ठीक है, टेटेनोस्पैमिन, और टेटेनोस्पैमिन से ही आपकी टिटनेस होती है।
तो अब टिटनेस का जो टीका लगता है, टीटी लगता है, टिटनेस टैक्सॉइड जैसे बोलते हैं, ठीक है, जैसे बच्चों में लगता है और जो गर्भवती औरत होती है उनमें लगता है, जो वीमेंस होती हैं, ठीक है, उनके प्रेगनेंसी पीरियड में लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसी आपका टेटनोस्पेमिन जो हार्मफुल मटेरियल होता है उसको ट्रीट करा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, जो जैसे मैंने तीसरा प्रोसेस बताया था ना फॉर्मेल्डिहाइड, उसके साथ ट्रीट करा जाता है। ट्रीट कराने के बाद क्या होता है कि उसमें हार्मफुल जो भी मटेरियल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद उसका एक वैक्सीन फॉर्म बन जाती है और उसको आपको बॉडी के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसी 4 प्रोसेस होते हैं आपका वैक्सीन जनरेट करने के, ठीक है। अब अगला होता है कि बूस्टर डोज हमारे लिए क्या जरूरत है। देखो होता क्या है कि मान लीजिए कि आपका कोई भी ऐसी बीमारी है जो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी रेप्लिकेट कर रही है, बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रही है, ठीक, बहुत जल्दी आपको बॉडी में फैल रही है, तो आपको जो पहले वैक्सीन दी गई है तो वो आपको बिल्कुल इनेबल नहीं है कि उस बीमारी को रोक सके। तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे आपकी कोरोना वैक्सीन की बात है, अभी एक डोज दी जा रही है, उसके 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। तो अगर मान लो आप कोरोना वायरस से दोबारा इन्फेक्टेड होते हैं तो 28 दिन बाद जो आपकी डोज दी जाएगी वो आपकी जो पहली वाली जो डोज दी गई है वो कुछ एंटीबॉडी जनरेट करेगी, लेकिन दोबारा कोरोना वायरस का आप पे जो संक्रमण हुआ तो वो एंटीबॉडी भूल चुकी होती है, उस फॉर्म को भूल चुकी होती है कोरोना वायरस के फॉर्म को, और दोबारा जब हम डोज देते हैं तो वो क्या करता है, उसको रीजनरेट कर देती है, ठीक है, उस जो पहले वाली एंटीबॉडी जनरेट हुई है उसको रीजनरेट कर देती है, और दोबारा से क्या करता है, उस पर आपका इफिशिएंटली वो फाइट करते हैं। जैसे मैंने बात करते हैं पोलियो वायरस क्या होता है, 5 साल तक बच्चों को दी जाती है, बार बार पोलियो बूथ लगता है और बार बार उन्हें पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। ये इसलिए होता है कि ये बूस्टर डोज होती है। बूस्टर डोज क्या होता है कि पहले जो एंटीबॉडीज हैं उनको रीजनरेट करना, ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो ये पूरी जानकारी थी आपका कोरोना वायरस के बारे में, और आई थिंक आपको ये नॉलेज अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड जितना हो सके आपसे मतलब लोगों को बताइए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड हर हफ्ते मैं आपके सामने ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस लाऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।